तुम दुनिया में कितना भी घूमो, चाहे केसर चढ़ाओ, चाहे कस्तूरी चढ़ाओ, चाहे हल्दी डालकर दीपक जलाओ, सुख तो केवल दो ही चीजों से इस कलिकाल में कहा गया है। एक है संत सेवा, साधु सेवा, और दूसरा इस कलिकाल में कलऊ केशव कीर्तनाथ, केशव का कीर्तन। बहुत पुरानी बात नहीं है, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला एक गांव किशोरपुरा, आप लोग गए हो ना? तो उस गांव में हमारी एक बार कथा हुई। यही कोई 2 वर्ष कोरोना काल के पहले की बात है। 3 वर्ष लगभग हुआ है, अभी 5 हो गए। जल्दी जल्दी समय निकल जाता है, पता नहीं चलता। हाँ। 3-4 साल पहले जब वो परिस्थिति ऐसी बनी, उससे पूर्व कथा वहाँ हुई थी। ये सब हमारे बल देते, तकते, उनके ऊपर बैठ कर के माला जपते और फिर उनके यहाँ से वापस आ जाते हैं। 4-5 बेटियाँ उनकी, 3-4-5 बेटियाँ परिवार में, और बेचारे बड़े परेशान हमसे कहते, महाराज जी कुछ ऐसा उपाय तो कहिए आप हमसे कि हमारे घर में कुछ समृद्धि आवे। मन तो बहुत होता है, गौ सेवा करते हैं, 2-3 गाय हैं और थोड़ी सी जगह है, उसमें खेती करके ये कच्चा फूटा सा मकान है। हमने कहा आप चिंता मत करिए, आपने इतने विप्रों की सेवा करी है यहाँ रख करके, रोज सवेरे से सबको गौदुग्ध आदि उपलब्ध कराते हैं आप। ठाकुर जी चाहेंगे तो आपके ऊपर जरूर कृपा होगी, आपका अच्छा घर बन जाएगा, पक्का मकान हो जाएगा। बोले महाराज जी घर पक्का नहीं है, कच्चा, इसलिए तो बेटियों के संबंध नहीं हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है घर में। तो हम ऐसे ही बैठे थे, हमने कहा एक काम करो, गौ सेवा तो आप करते ही हो, ये सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा धर्म है गौ सेवा करना। अब यहाँ तो मुंबई में गौग्रास निकालने में भी संकोच लगता है कि रखा रहेगा कहाँ जाएगा, गैया कहीं दिखती नहीं है। भोजन के समय हमें बड़ी दिक्कत है इस चीज में। तो सोचते हैं गौ माता ऐसे ही प्रसाद पालो आप, अब क्या करें, गैया दिखती नहीं यहाँ। तो मैंने कहा आप इतनी सेवा करते हो, एक काम तो आप अच्छा करते ही हो, एक काम और शुरू कर दो, घर के ठाकुर जी के सामने रोज गौ माता के घृत का दीपक जला करके और आधा घंटा बैठ करके केवल हरि गुणानुवाद गाओ, कीर्तन करो ठाकुर जी का, और कोई दूसरा काम करना नहीं। कलऊ केशव कीर्तनाथ, इस कलकाल में केशव का कीर्तन सब कुछ प्रदान करने वाला है। और उन्होंने कीर्तन शुरू किया, ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि जितनी जमीन थी उससे 3 गुना जमीन आ गई उनके पास, और कच्चा मकान पक्का हो गया। और 4 गाय की सेवा करते थे, अब कम से कम 10 गाय की सेवा करते हैं। और पक्के घर में जो कमरे हैं ना, वो रहने नहीं पाते, उनमें सब में अनाज ऊपर तक भरा रहता है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, रहते आज भी सब 1-2 कमरों में ही हैं। जब हम दोबारा उनके यहाँ कथा करने गए, उसी गांव में एक और परिवार दूसरे ने पर्सनल रूप से कथा कराई, तो हमें बुलाकर कहते हैं महाराज जी अब तो सब पक्का हो गया है, पर वो गोष्ठ जो गौशाला है वो आज भी ऐसी की ऐसी है, आप अपने नित्य कर्म वहीं करिए। आज भी हम उस गांव में जब कथा करने जाते हैं
तो उसी गोष्ठ में जाकर के नित्य कर्म करते हैं। भैया लोग सब जाते हैं हमारे साथ वहाँ, वो बड़ा अच्छा लगता है। कहने का अभिप्राय मेरा केवल इतना है कि आप दुनिया भर के उपाय करते हैं, जो बताते हैं पंडित जी लोग, उन सब के उपाय सुनो, उनको दक्षिणा दो। ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि नहीं उनको आप पूछो ही मत, नहीं, वो जो आप करते हो सो करो, लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ा जो मूल तत्व है वो है ठाकुर जी का कीर्तन। भागवत जी का 18,000वां श्लोक क्या कहता है? 18,000वां विश्राम का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तं नमामि श्री हरिम परम। ये 18,000वां श्लोक है भागवत जी। ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का समन कर देता है।